नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आकाशीय बिजली गिरने से बालिका छात्रावास की छात्राएं आई दहशत में, 2 चौकीदार भी हुए बीमार। दमोह कलेक्ट्रेट में अनोखी जन सुनवाई, आधार कार्ड, KYC, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य परीक्षण के साथ आवेदनों पर दमोह कलेक्टर कर रहे हैं कार्रवाई। दमोह में गणेश उत्सव की धूम। सड़ी गली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बटियागढ़ की, जहां आकाशीय बिजली गिरी है। बालिका छात्रावास पर यह आकाशीय बिजली गिरी है। बताया जाता है कि किचन सेट के ऊपर ये आकाशीय बिजली गिरी। तमाम जो छात्राएं थी वो यहाँ पर मौजूद थी। 19 छात्राएं और 2 चौकीदार थे, जो धमक के चलते जिन्हें काफ़ी अंदरूनी घबराहट होने लगी। तमाम छात्राओं को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। हालांकि सभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। 2 चौकीदार भी यहाँ पर पहुँचे थे। काफ़ी तेज़ आवाज़ यहाँ पर आकाशीय बिजली की थी, जिससे काफ़ी दहशत में छात्राएं नजर आई। छात्रावास पे गाज गिरने की खबर मिली थी, जिसमें 19 छात्राएं और 2 वहाँ के जो कर्मचारी थे उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ लाया गया था, जिसमें सभी की जो जांच की गई है वो सामान्य है एवं उन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट देके हॉस्टल भेज दिया गया है। कितने बजे की घटना? घटना ये शायद हॉस्टल में 9 बजे 7 बजे की है और अपने यहाँ जो आए हैं वो 8:30 बजे करीब आए हैं सभी लोग। भाई आज सुबह अधिकारी यहाँ पहुंचे, जिनके द्वारा संपूर्ण परिसर का निरीक्षण भी किया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जिला अस्पताल की एक तस्वीर सामने आई है। बताया जाता है कि यहाँ पर एक युवक जो काफ़ी शराब पिए हुए था, यहाँ पड़ा रहा। OPD के समीप ही युवक पड़ा रहा, घंटों तक युवक पड़ा रहा। बाद में बाहर आया और वापस अंदर चला गया। कुछ समय के लिए उसे जिला अस्पताल के स्टाफ के द्वारा ICU में भर्ती कराया गया, जब एक ग्रुप में एक मैसेज चला कि एक युवक पड़ा है, उपचार नहीं हो रहा है। चंद मिनटों के उपचार के बाद युवक की मौत हो गई। जिला अस्पताल में पड़े एक शराबी युवक को समय पर कोई उपचार नहीं मिल सका। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। क्या कहना है डॉक्टरों का? अभी एक पेशेंट आया था, उसका कैसे क्या हो गया? मुझे जब इन्फॉर्म किया गया हमारे वार्ड बॉय द्वारा, हमने देखा कैजुअलिटी के बाहर मरीज पड़ा हुआ था। काफ़ी गंभीर स्थिति में था, उसकी पेरिफेरल पल्सेस वगैरह नहीं मिल रही थी। फिर सेंट्रल पल्सेस मिल रही थी, तो उसको गंभीर अवस्था ना तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा था, बहुत ज़्यादा एल्कोहल स्मेल थी, तो उसको हमने इलाज के लिए ICU में भर्ती किया, प्राथमिक उपचार दिया, ऑक्सीजन लगा के इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम लोगों ने दिया। पेशेंट लगभग 20-25 मिनट तक सर्वाइव किया। उसके बाद पेशेंट एक्सपायर हो गया। पेशेंट के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है कि कौन है, कहाँ से आया है, नाम वगैरह भी कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, कौन है, कहाँ से है, क्या। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह कटनी मार्ग पर एक युवक की मौत हो गई है। बताया जाता है कि अज्ञात कारणों से उसकी मौत हुई है। सिर से काफी खून बह रहा था। मामले की जानकारी हिंडोरिया थाने में दी गई। पादक को चौकी प्रभारी भी पहुंचे। हिंडोरिया थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंची। मामले में जांच की जा रही है। युवक के सिर में काफी गंभीर चोट बताई जा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि युवक पीछे गिरा है, उसमें काफी चोट लगी है उसके पीछे सिर में।
वहीं पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में मर्ग कायम किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। मौत के कारणों की वजह जानी जा रही है। काफी बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि युवक को काफी गंभीर चोट लगी थी। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर चलने वाली बसें जो काफ़ी तेज़ रफ्तार होती हैं, नॉन स्टॉप होती हैं, उनके द्वारा छात्र छात्राओं को उनके स्कूल तक नहीं पहुंचाया जाता, जबकि छात्र छात्राएं हमेशा ही उन्हें अब पैसा देते हैं, बावजूद इसके बसें नहीं रुकती। छात्र छात्राओं के द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। स्कूल बैग मुख्य सड़क पर रखे गए और उसके बाद जाम लगा दिया गया। यहाँ से जो बसें गुजरती थीं उन्हें अचानक से यहाँ रुकना पड़ा। पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुँच गई। कई बसों को रोका गया। बस संचालकों से चर्चा की गई, पुलिस के द्वारा भी चर्चा की गई और उसके बाद जो भी बस यहाँ से गुजरती हैं तमाम लोगों को ये निर्देश दिए गए कि छात्र छात्राओं को अगर उनके स्कूल तक जाना है तो वह इसमें लेकर जाएंगे। खास बात यह है कि लगातार छात्र छात्राओं की अनदेखी की जा रही थी। छात्राओं में विशेष रूप से गुस्सा नज़र आ रहा था। आज ग्रामीणों के साथ मिलकर स्कूल बैग सड़क पर रखकर जहाँ गांधीगिरी दिखाई गई, तो वहीं बस संचालकों से लगातार इस संबंध में चर्चा की गई और चालकों को ये निर्देश दिए कि जब भी बच्चे यहाँ नज़र आते हैं, छात्र छात्राएँ नज़र आते हैं, तो उन्हें आवश्यक रूप से अपने बस में बिठाकर उनके गंतव्य तक पहुँचा दें, ताकि वह पहुंचकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ काफ़ी परेशानियों का सामना स्थानीय छात्र छात्राओं को करना पड़ता था। बस की यहाँ से जो गुजरती थी उन्हें छात्र छात्राएँ लगातार रोकने का प्रयास करते थे, लेकिन काफ़ी तेज़ रफ्तार ये बस यहाँ से निकल जाती थी। इन्हें रोका गया और दिशा निर्देश कभी चर्चा कर ले रहे हैं। जब भी तुम्हारी बस निकाले, जितने बच्चा रहे 15 फ्री में कोई जा नहीं रहा हुआ, पैसा देता जितने बने बिठा रहे और जबेरा तक ले गया। ठीक है, जितनी अगर खाली हुई उतनी बढ़ा रहे। खाली वाली बात नहीं, जितने बच्चा यार भाई जो हमारी बात सुनो, आपको होगा 31 ट्रेन सब बस वाले के टाइम पर जितने आया 10-15 बच्चा सीट तो दे नहीं पा रहा है, तो जितने बन जाओ उतने बिठा लेगा। ठीक है, चलो ठीक है, बिठा रहा हूँ, जितने बन जाओ बिठा। कौन वाला है? गुड भैया। हमार की बैग ना कुछ दे दे, ये वीडियो मत करो। अरे बाकी तो नहीं दे। अरे रोक नहीं आता, हम रोका डंडा तो डाल ले जो ये उठा के रख दे, यही तो डाल ले उठा के। सहयोगी दशरथ रेखवार के साथ संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई में जहां लोगों की समस्याओं को सुना जाता है, आवेदनों पर कार्रवाई होती है, तो वहीं दूसरी ओर
एक विशेष मुहिम भी यहाँ पर चलाई जा रही है। दमोह कलेक्टर के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं, आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, साथ ही एक स्वास्थ्य शिविर भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपने आवेदन लेकर पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें कई तरह के फ़ायदे यहाँ पर हो रहे हैं। KYC भी की जा रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटरों की ड्यूटी लगाई गई है, जो आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं तो कोई आधार कार्ड बना रहा है। इसके अलावा यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण भी चल रहा है। काफ़ी अनोखी जन सुनवाई दमोह में की जा रही है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की कुछ नई सोच है, लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ अनोखा किया जा रहा है। छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पर आधार कार्ड अपडेट कराने और बनवाने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मुहिम काफ़ी रंग लाएगी, ऐसा सभी का मानना है। आधार कार्ड अपडेट करवाने आए हो गया आपका? हो गया। तो एक ही जगह पे सुविधाएं मिल रही तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और क्या क्या सुविधाएं अंदर देखिए? सब सुविधा है। क्या नाम लिखते हो? राजेश अग्रवाल। यहाँ पे मुझे बहुत सी नई चीजें मिली, जैसे पहले आते थे कुछ भी नहीं था, यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, कुछ नहीं होता था। अब आते हैं तो एक ही जगह सारी चीजें, मेडिकेटेड भी है बढ़िया, आधार कार्ड वगैरह भी सुधराए जा रहे हैं, सारी चीजें यहीं अवेलेबल है। आपने कराया? जी बढ़िया लगा। क्या नाम? एक नई सोच के साथ जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की। लगातार जारी रहेगा ये तो। अब हम जैसे हमने स्वास्थ्य शिविर पिछले 2-3 जन सुनवाई से हम लगातार लगा रहे हैं, अब ये पैटर्न बन गया, ये लगातार चलेगा, अब इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन बस इतना ही है कि हम प्रयास करेंगे कि इसमें और कुछ चीजें ऐसी जोड़ सकें जिसके लिए जनता को अलग अलग जगह में जाना पड़ेगा। वो यहाँ आकर के बैठते हैं तो उनको यहीं पे ये लाभ मिल जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर बना सकें। हम लोगों ने 4 स्टॉल लगाए हैं। बेसिकली उद्देश्य यही था कि व्यक्ति यहाँ पर आता है और कम से कम 2 से 3 घंटा वो यहाँ अपना बिताता है, तो उसके कुछ दूसरे काम भी हो जाएं जिसके लिए वो इधर उधर उसको भटकना ना पड़े। तो हमने एक आधार के लिए आधार अपडेट कराना हो, किसी को मोबाइल से आधार लिंक कराना हो, इसकी सुविधा हमने यहाँ पे दे दी। दूसरी हमने KYC की सुविधा यहाँ पे दी है। तीसरा हमने आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है। और चौथा हमने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, जिसमें कि उसका BP, शुगर जैसे बेसिक टेस्ट होते हैं और कुछ बेसिक दवाइयाँ वो भी यहाँ पर हमने रखवाई, तो डॉक्टर की व्यवस्था भी है। तो इस तरह से 4 प्रकार के स्टॉल यहाँ पे लगाए हैं और लगभग अभी तक ये सारी व्यवस्थाओं का 200 लोगों ने लाभ लिया है, जिसमें से 160 हमारा स्वास्थ्य परीक्षण है। इसके अलावा लगभग 40 लोगों ने आधार और KYC और इन सब चीजों का लाभ लिया है और अभी भी लोग कंटिन्यूअस आ रहे हैं, तो ये संख्या बढ़ने की संभावना है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश लेखक संघ की एक गोष्ठी दमोह के श्री राम कुमार स्कूल में आयोजित हुई, जहां पर बड़ी संख्या में दमोह के लेखक मौजूद थे। सभी के द्वारा यहां पर अपने अपने विचार रखे गए। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं। मन विकार है गजानन दीजिए ज्ञान का, दीजिए ज्ञान का वरदान।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह शहर में लगातार से गणेश उत्सव की धूम नजर आ रही है। भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं रखी गई हैं। लगातार भक्त इन्हें देखने के लिए निकल रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महल बनाए गए हैं। काफ़ी विशाल प्रतिमाएं इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र है। साथ ही प्रतिमाओं की जो खूबसूरती है वो निश्चित रूप से लोगों के मन को हर लेती है। काफ़ी सुंदर आकर्षक मूर्तियां विराजमान हैं। भगवान श्री गणेश का लगातार पूजन अर्चन किया जा रही है। दमोह के अंबेडकर चौक पर रखी प्रतिमा है, जहां पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी दिखाया गया है। यहाँ पर शेर का भी चित्र बनाया गया। आकर्षक साज सज्जा की गई है। प्रतिदिन लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और दर्शन कर रहे हैं, पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। भाई हम आपको दिखाते हैं दमोह के जो कोऑपरेटिव बैंक में गणेश जी की स्थापना की जाती है। यहाँ पर हमेशा अनोखा ही पंडाल सजाया जाता है। बैंक के राजा इन्हें नाम दिया गया है। अनोखी साज सज्जा की गई है। लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, साथ ही पूजा अर्चना में भी भाग ले रहे हैं। यहाँ भी आकर्षक साज सज्जा की गई है। बैंक परिसर चारों ओर रोशनी से नहाया हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पर्वराज पर्युषण पर्व के चलते जैन मंदिरों में विशेष आयोजन चल रहे हैं। वहीं हटा में भी ये आयोजन किए जा रहे हैं। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित आर्यिका रत्न श्री मधुमती माता जी ने 10 लक्षण धर्म के तीसरे दिन उत्तम आर्जव धर्म पर अपने मंगल प्रवचन दिए। उनके द्वारा कहा गया कि छल कपट आत्मा को छलनी कर रहा है। तब वह बच्चा सुदर्शन जैसा, तब वह बच्चा जम्बू स्वामी जैसा, विद्याधर जैसा, विद्यासागर जैसा उत्पन्न होता है। ऐसे बच्चों को जननी जने तो भक्त जन याद आता या सूर, नहीं तो रह जा बाजी काहे गवावे दो। तो जननी जने तो भक्त जन, ऐसे भक्तों को जन्म दो, या दाता को जन्म दो, या सूरवीर को जन्म दो, या महावीर को जन्म दो। ऐसे विद्याधर से विद्यासागर जैसे बने, ऐसे महापुरुषों को जन्म दो। तो ऐसे स्थिति जो आज वर्तमान में दिखाई दे रही है कि बच्चे पाठशाला पढ़ जाते हैं, टॉफी बिस्कुट कुरकुरे खाते रहते हैं, पाठशाला पढ़ते हैं, सारे कार्यक्रम रात्रि में सब दिखाते हैं, देते हैं, लेकिन धर्म के संस्कारों से अछूते रह जाते हैं। पढ़ाई कर ली, परीक्षा दवा दी और धर्म के संस्कार नहीं मिलते। अरे छोटा है, चौके में मायाचारी देखने में मिलती हो, ऐसी मतलब भावना करके गर्भाधान क्रिया और गर्भ में बच्चा आता है। फिर तीसरे महीने में प्रीति क्रिया, फिर 5वें में सुप्रीति क्रिया, 7वें में धृति क्रिया, 9वें में मोद क्रिया, फिर इस तरह से जन्म की क्रिया करने आते हैं। आप लोगों की नहीं कह रहे, कोई कहीं है थे तो वो श्रोता ही तो था, श्रोता था कि श्रोता था। धर्म की कटाई कर गया और अधर्म को ग्रहण करके चला गया। कई लोग चोर की कोई कहानी सुना तो वे चोर तो अच्छा इसको ऐसे वो मुझे नहीं था मालूम कि उसने ऐसी सेंध मारी, मुझे भी ऐसी सेंध मारी। ऐसे खोटे श्रोता भी होते, क्योंकि श्रोताओं की श्रेणियां भी बताई, उत्तम मध्यम जगन 10 प्रकार के खुश्रोता बताए हैं और बताए। फिर 2 प्रकार के मध्यम, सुख तोता की तरह, मिट्टी की तरह मध्यम, वो गाय और हंस की तरह उत्तम। ऐसे श्रोता होते हैं कि घास भी खाए गाय तो 24 घंटा में दूध दे गए,
और दूध में पानी मिला है तो भी हंस दूध पी लेवे और पानी को छोड़ देवे। ऐसे हंस की तरह सोता होते जिन्हें अपना कल्याण करना है, जिन्हें अपना हित अभीष्ट है, ऐसे जीव ही अपना कल्याण कर पाते हैं। कोई ग्राहक आ जाए बच्चे तो क्या जाने कि कैसे डंडी वो मारी जाती है, क्या ये सब चीजें सिखाना नहीं है ना, तुम सीख ले। क्योंकि है ना, एक बार बहुत अच्छे प्रवचन हुए और बोले महाभारत की कथा चल रही थी, बोले दुर्योधन मारते मर गया, लेकिन उसको समझाया गया कि 5 भाइयों के लिए 5 गांव तो दे दो, 5 भाइयों के लिए 5 ही गांव दे दो। बोले नहीं, मैं तो सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। इस प्रकार का उसने हट की और नहीं दिया और छल कपट करके माया जाल रचे और दुर्गति गया। तो बोले भैया क्या सुना? मैंने समझ लिया। क्या समझ लिया? मैंने समझ लिया मुझे भी बंटवारे में किसी को कुछ नहीं देना। तो प्रवचन में क्या सुन कि वो दुर्योधन पाठ मुझे बहुत अच्छा लगा, दुर्योधन का पाठ और बहुत अच्छा लगा। उसने कहा मैं तो सुई की नोक बराबर भी हिस्सा नहीं दूंगा और मैं भी अपने भाइयों को बिल्कुल हिस्सा नहीं दूंगा। मैंने ये सीखा। तो भैया बड़े समाज का दृष्टांत देने पड़ते हैं। निरंतर दिगंबर साधु निर्विकार सारे संसार को घूमते, उन्होंने अपने इंद्रिय विषयों को जीत लिया है। कैसे भीतर से और बाहर से निश्चित हो जाते हैं। ऐसे ही अपन सब लोगों को भी अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए और दुकानदारी में घटबड़ नहीं सिखाना चाहिए कि ऐसे तोलो, ऐसे डंडी मारोगे। कई बोले कि बाजार में सब सब्जी खरीद चले जाओ, बढ़िया ऐसो हम मम्मी आज तुमने ऐसे भरो तो इतना नीचे तराजू कर दिया था तो खूब सारी सब्जी आई होगी, आप तोल लो ना, देख लो ना। जो रातों दिन छल हो रहा है उसके बारे में कभी सोचते नहीं हो। जब तक ये घर गृहस्थी त्याग नहीं करोगे, जब तक परमार्थ को स्वीकार नहीं करोगे, जब तक साधु संन्यास नहीं बनोगे, तब तक सच्चाई और निश्चलता नहीं आ सकती। घर कुटुंबी में, रिश्तेदारों में तुम ऐसी कही हो, तुम ऐसी कही हो, तुम ऐसी कहो कि तुम कितना दे रहे, कितने की कर रहे शादी, तुम क्या करोगे, तुम कहाँ से करोगे, तुम कहाँ खर्च करोगे। यहाँ से लगते हैं कोई पैदरा खेलने वाले ढूंढ लेते हैं, साले ढूंढ लेते हैं, फलाने ढूंढ लेते। तुम बात शुरू करना, तुम ऐसे कहना, तुम हम ऐसे कहेंगे, तुम ऐसे कहना। इस प्रकार से पूरा जाल जो माया का जाल है, कौरवों जैसा जाल है, कपट का जाल है, मकड़ी जैसा जाल है। मकड़ी औरों को फंसाने के लिए जाला बुनती है, लेकिन उस मकड़ी के जाल में वो स्वयं फंस जाती है। ऐसी संसारी दशा है कि इस अवसर पर सकल जैन समाज की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीकाकरण अधिकारी के दिशा निर्देश पर संस्था प्रभारी की निगरानी में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बटियागढ़ में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर मंजू धर्मेंद्र कटारे के द्वारा किया गया। स्कूल की बालिका को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल, समूह शिक्षक संस्था से डॉक्टर सौरभ जैन, विकास टीम से बीपीएम, बीसीएम, उप स्वास्थ्य केंद्र से एएनएम, आशा सुपरवाइजर आशा की उपस्थिति देखी गई। द्वारा एक एल्बेंडाजोल की दवाई दी जाती है जो 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चे, जिसमें एज ग्रुप डिवाइड किया गया है। 3 से 19 वर्ष के जितने बच्चे रहते हैं उसमें एक गोली चबाकर साफ पानी पीकर खाई जाती है। ठीक है, ये अवेलेबल सब लोग को करना है। इसमें क्या होगा, अगर आपके पेट में कीड़े नहीं है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो पेट में कीड़े होंगे तो उस दवाई से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे नष्ट हो जाएंगे और आप पूरा पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप पोषक तत्व खाना खाते हो उसका पूरा शरीर में लगेगा। उससे ये फायदा होगा कि आपका पूरा मानसिक विकास होगा। अपन पढ़ाई करते हैं तो भूल जाते हैं कई बार। दवाई नहीं है जिससे हमें कोई प्रॉब्लम दे, है ना। ये पेट के कीड़े के लिए दवाई है और पेट के कीड़े के लिए चाहे किसी भी प्रकार से पेट में यदि कीड़े होते हैं तो अधिकतर बच्चों को खून की कमी आती है ना, बार बार उल्टी का मन होता है,
चक्कर आते हैं, घबराहट और बेचैनी होती है। ठीक है, इस कंडीशन में यदि हम पेट के कीड़े की दवाई समय पर खाते हैं तो इससे हमें इन सब चीज़ों से निजात मिलेगा। दूसरा है पेट के कीड़े की दवाई यदि हम समय पर लेते हैं तो हमें क्या होगा, एनीमिया से प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब खून की कमी नहीं आएगी हमारे शरीर में, और इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं है। आप बेझिझक इस दवाई को ले सकते हैं। यदि कोई समस्या या कोई परेशानी लगती है तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आकर अपनी आशा दीदी वगैरह से मिलके उनको बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा खाना खाएं, पोषक तत्व खाएं, लेकिन अगर अपने पेट में कृमि है तो अपना विकास नहीं हो पाएगा। विकास, शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा। उसके लिए, उस कृमि को नष्ट करने के लिए शासन ने प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जिसमें शासन द्वारा एक एल्बेंडाजोल की दवाई दी जाती है जो 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चे, जिसमें एज ग्रुप डिवाइड किया गया है। 3 से 19 वर्ष के जितने भी बच्चे रहते हैं उसमें एक गोली चबाकर साफ पानी पीकर खाई जाती है। ठीक है, ये अवेलेबल सब लोग को करना है। इसमें क्या होगा, अगर आपके पेट में कीड़े नहीं है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो पेट में कीड़े होंगे तो उस दवाई से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे नष्ट हो जाएंगे और आप पूरा पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप पोषक तत्व खाना खाते हो। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। आकाशीय बिजली गिरने से बालिका छात्रावास की छात्राएं आई दहशत में, 2 चौकीदार भी हुए बीमार। दमोह कलेक्ट्रेट में अनोखी जन सुनवाई, आधार कार्ड, KYC, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य परीक्षण के साथ आवेदनों पर दमोह कलेक्टर कर रहे हैं कार्रवाई। दमोह में गणेश उत्सव की धूम। सड़ी गिरी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी, ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।